I will study. I will be studying. I will have studied. I will have been studying for 2 hours. आप बोलोगे आपका विल हम क्या करें आपके विल से और स्टडी से, तो करना है आपने। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक हमने सीखा था प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसके टाइप्स, पास्ट टेंस क्या होता है, उसके टाइप्स और सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो आज हम समझेंगे फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो जो ये मैंने विल लगाया सब जगह, तो यही होता है हमारा फ्यूचर टेंस, विल, गा या गी। तो इसी को बोलते हैं हम फ्यूचर टेंस। सबसे पहले हम समझेंगे फ्यूचर टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस कितने टाइप के होते हैं, और हर एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझेंगे हम इंट्रोगेटिव में, अफर्मेटिव में और नेगेटिव में। सबसे पहले ये जान लो फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो फ्यूचर टेंस को हिंदी में बोला जाता है भविष्य काल, यानी कि जो भविष्य बताएगा। फ्यूचर टेंस उन कामों के लिए यूज़ होता है जो आने वाले समय में होंगे। सिंपल लाइन में डेफिनेशन बोलें, फ्यूचर टेंस टेल्स अस अबाउट एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। तो अब हम जानते हैं फ्यूचर टेंस के 4 टाइप्स: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हर एक टेंस को हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में बोला जाता है सरल भविष्यकाल। अब जब हम इसमें बात करते हैं तो इसमें हम सीधे सीधे बताते हैं कि वो काम होगा। जैसे मैं बोलूँगी कल मैं पढ़ूँगी, तो मैं बोलूँगी आई विल स्टडी। अब देखो इसमें हमारा जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव में कैसे बनेगा। तो जब हम इंट्रोगेटिव में कोई सेंटेंस बनाएंगे तो हम बोलेंगे, सबसे पहले हम विल लगाएंगे, प्लस हम विल के साथ सब्जेक्ट लगाएंगे, और इसके साथ हम वर्ब की मेन फॉर्म लगाएंगे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं। जैसे देखो, विल यू स्टडी, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने विल लगाया, फिर सब्जेक्ट यू लगाया, फिर वर्ब लगाई, मेन वर्ब स्टडी। तो इसमें मैंने पूछा क्या तुम पढ़ोगे। अब जब मैं अफर्मेटिव में इसका रिप्लाई दूंगी तो मैं कैसे बोलूँगी, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाऊंगी, फिर विल लगाऊंगी और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैं बोलूँगी आई विल स्टडी। तो देखो यहाँ पे आई इज सब्जेक्ट, विल लगाया हमने, प्लस में मेन फॉर्म लगाए स्टडी। तो इसमें मैंने बोला मैं पढ़ूंगी। अब इसी चीज़ को जब हम नेगेटिव में बोलेंगे तो फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल नॉट आ जाएगा। अब यहाँ पे विल नॉट यूज़ होगा और वर्ब की मेन फॉर्म। तो मैं बोलूँगी आई विल नॉट स्टडी। मैंने बोला मैं नहीं पढ़ूँगी। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया आई, फिर हमने विल नॉट लगाया, फिर हमने वर्ब की मेन फॉर्म लगाई, आई विल नॉट स्टडी, मैं नहीं पढ़ूँगी। हम बात करते हैं कि जब हम ही और शी यानी कि सेकंड पर्सन की बात करेंगे तो हम सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव में हम वही रूल फॉलो करेंगे, सबसे पहले विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैं बोलूँगी विल शी स्टडी। तो इसमें देखो हमने क्या लगाया, विल, फिर सब्जेक्ट लगाया हमने, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, विल शी स्टडी, क्या वो पढ़ेगी। अब अफर्मेटिव में हम इसका रिप्लाई सेम वैसे ही करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शी विल स्टडी, वो पढ़ेगी। ठीक है, तो सेम यही रूल फॉलो होगा और नेगेटिव में भी वो ही रूल फॉलो होगा। तो मैं बोलूँगी शी विल नॉट स्टडी, सब्जेक्ट विल नॉट प्लस मेन फॉर्म। तो ये हमारा बन गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस, अफर्मेटिव में, इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में। अपने लिए भी और सेकंड पर्सन के लिए भी हमने सीख लिया कि हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अब फ्यूचर टेंस का सेकंड टाइप हमारा आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हिंदी में बोला जाता है चालू भविष्यकाल। तो इसमें जब हम बात करते हैं कि जो चीज़ उस टाइम पे हो रही होगी, भविष्य में जो हो चुका है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, जो भविष्य में हो रहा होगा उस टाइम की हम जब बात करते हैं तो उसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया जाता है। तो इसमें जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम बोलेंगे, विल लगाएंगे सबसे पहले। विल तो यहाँ पे हर जगह आएगा, फ्यूचर टेंस में हर जगह पे विल ज़रूर आएगा। तो जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम विल लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और यहाँ पे बी आ जाएगा हमारा, और वर्ब और उसके साथ आईएनजी। तो इसमें मैंने आपको बताया है कि चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात चल रही हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात चल रही हो, चाहे वो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस की बात चल रही हो, तो आईएनजी वहाँ पे हर जगह पे यूज़ होगा। अब देखो यहाँ पे इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, विल यू बी स्टडिंग। तो
इसमें मैंने सबसे पहले देखो विल लगाया, फिर सब्जेक्ट यू लगाया, प्लस यहाँ पे बी आ गया हमारा स्टडीइंग। तो मैं इसमें पूछ रही हूँ कि क्या तुम पढ़ रहे होंगे, फ्यूचर में की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसका जब हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो हम इसका रिप्लाई ऐसे करेंगे, आई विल बी स्टडिंग। तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस विल बी लगाते हैं, यहाँ पे विल बी एक साथ लगेगा हमारा प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। आईएनजी तो हर जगह पे आएगा, आई विल बी स्टडिंग, हाँ मैं पढ़ रहा हूँगा, ठीक है। अब जब हम इसको नेगेटिव में बोलेंगे तो हम बोलेंगे आई विल नॉट बी स्टडिंग। अब देखो सेम वही है, बट यहाँ पे विल नॉट बी लग गया, विल के साथ नॉट भी आ गया बीच में और बी सेम है। आई विल नॉट बी स्टडिंग सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी और वर्ब के साथ आईएनजी। तो ये हमारे सेंटेंसेस बन गए। अब जब हम अदर किसी पर्सन की, सेकंड पर्सन की बात कर रहे होंगे तब हम इसको कैसे बोलेंगे। तो इसमें हम देखो जैसे ये बोलेंगे विल दे बी ट्रैवलिंग, तो सेम रूल तो वही आया हमारा, बट इसमें देखो विल दे यहाँ पे हम किसी की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट है बी ट्रैवलिंग। तो इसमें हम बोल रहे हैं ना कि क्या वो इस टाइम पे ट्रैवल कर रहे होंगे। तो इसका जब हम अफर्मेटिव में आंसर देंगे तो हम बोलेंगे दे विल बी ट्रैवलिंग। तो इसमें भी सेम वही रूल आया, बट सब्जेक्ट आगे लग गया, दे लगा हमारा सब्जेक्ट, विल बी एंड ट्रैवल के साथ आईएनजी। अब नेगेटिव में भी सेम वैसे ही बनेगा हमारा, दे विल नॉट बी ट्रैवलिंग। तो बहुत इजी है, ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझो और आपको पूरे रूल्स खुद फॉलो करने आ जाएंगे। और जब आपको रूल्स फॉलो करने आ जाएंगे तो प्रैक्टिस से आप इसमें एकदम परफेक्ट बन जाओगे। तो ये है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड टाइप हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको हिंदी में बोला जाता है संपूर्ण भविष्य काल। तो इसमें देखो क्या है कि हम बता रहे हैं कि फ्यूचर की जब हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं बोलूँगी कल मैं खाना खा चुकी होंगी, तो इसमें मैं चुकी होंगी लगाऊंगी। और जब हमने प्रेजेंट में बात की थी तो वहाँ हमने चुका हूँ लगाया था, चुकी हूँ लगाया था। फिर हमने पास्ट में चुका था, चुकी थी, ये वर्ड यूज़ किए थे। अब हम यहाँ पे चुका होंगी, होंगा, ये सब लगाएंगे, गा गी जहाँ पे भी आएगा। तो इसमें जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले विल लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जहाँ पे परफेक्ट की बात करेंगे हम तो वहाँ पे हैव और थर्ड फॉर्म जरूर लगेगी। ये चीज़ आप अपने दिमाग में फिट बैठा लो, हर जगह पे जहाँ पे भी हम परफेक्ट की बात करेंगे। तो इसमें देखो जैसे मैं बोलती हूँ विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, इसमें मैंने विल लगाया प्लस में सब्जेक्ट लगाया, मैंने यू, हैव यूज़ किया मैंने कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म यूज़ की मैंने कंप्लीट की। मैं जब अफर्मेटिव में हाँ बोल के रिप्लाई करूँगी आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब अफर्मेटिव में मैंने बोला कि हाँ मैं अपना काम कंप्लीट कर चुकी होंगी। इसमें देखो सब्जेक्ट आई, विल हैव लगाया हमने और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब नेगेटिव में जब सेंटेंस बनेगा तो मैं बोलूँगी आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क, कि मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर चुकी होंगी। आई विल नॉट लगा, विल के साथ अब यहाँ पे विल नॉट हैव लग गया। तो देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने यहाँ पे हर जगह पे यूज़ करनी है। जब हम किसी और के लिए पूछेंगे तो हम ऐसे पूछेंगे, सेम रूल वही रहेगा हमारा, बट आपको पता होना चाहिए कि अब सब्जेक्ट कौन है। तो इसमें देखो जैसे मैं बोलती हूँ विल शी हैव रीच्ड होम, तो इसमें मैंने क्या पूछा कि क्या वो घर पहुँच चुकी होएगी। तो इसमें मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ। अब जब मैं इसका अफर्मेटिव में रिप्लाई करूँगी रूल सेम होगा। और ये ध्यान रखना कि अब सब्जेक्ट कौन है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है शी, विल हैव लगा और रीच वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। तो इस प्रकार से हमारा अफर्मेटिव बन गया। अब नेगेटिव बनेगा हमारा, सेम वही है, बस सब्जेक्ट पता होना चाहिए। शी विल नॉट हैव रीच्ड होम, कि नहीं वो घर नहीं पहुंच चुकी होएगी। तो इसमें देखो शी लगाया हमने सब्जेक्ट, विल नॉट हैव लगाया हमने रीच्ड, थर्ड फॉर्म है। तो इस प्रकार से हमारे जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सारे सेंटेंसेस बनते हैं। हमारा फ्यूचर टेंस का फोर्थ टाइप आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको बोला जाता है भविष्य संपूर्ण चालू काल, ठीक है, जो भविष्य में हो भी चुका होगा और हो भी रहा होगा, तो उनको बोला जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब इसमें सेंटेंस देखो विल यू हैव बीन स्टडिंग, तो इसमें हमने विल लगाया, सब्जेक्ट यू लगाया, हैव बीन लगाया, स्टडी के साथ आईएनजी लगाया। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन पूछा और अफर्मेटिव में हम
हम इसको बोलेंगे, हाँ बोल के जब हम रिप्लाई करेंगे तो हम बोलेंगे आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो इसमें देखो हमने कैसे बोला, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया आई, अब यहाँ पे विल हैव बीन ये तीनों एक साथ आ जाएंगी, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर 2 आवर्स और प्लस में टाइम। तो इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हर जगह पे टाइम बताया जाता है। तो इसमें मैं बोल रही हूँ कि हाँ मैं कल की अगर मैं बात कर रही हूँ कि हाँ मैं 2 घंटे से लगातार पढ़ रही होंगी, तो 2 घंटे से जब हम कोई काम कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो काम हो भी चुका होगा और हो भी रहा होगा। तो इसी को बोला जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम नेगेटिव में जब बोलेंगे तो हम बोलेंगे आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट आई बोला, फिर हमने यहाँ पे अब क्या यूज़ करना है, विल नॉट हैव बीन। अब हमारे यहाँ पे 4 वर्ड आ गए, विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी कि मैं नहीं पढ़ रही होंगी इतने टाइम से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाता है। अब अदर पर्सन की बात करें शी और ही की, तो कैसे बोलेंगे, रूल वही रहेगा हमारा, बट अब यहाँ पे सब्जेक्ट शी आ जाएगा, विल शी हैव बीन वर्किंग। तो यहाँ पे देखो हमने वही रूल फॉलो किया और स्ट्रक्चर हमारा सेंटेंस का सेम वही बना, सिर्फ हमारा सब्जेक्ट चेंज हुआ। पहले हमारा यू था, अब हमारा शी है यहाँ पे सब्जेक्ट। तो इसका जब हम अफर्मेटिव में बोलेंगे तो हम बोलेंगे शी विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें देखो रूल वही था, अब सिंस मॉर्निंग भी आ गया, हमने टाइम भी बताया है। नेगेटिव में अदर के लिए हम शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग बोलेंगे, रूल सेम आएगा, यहाँ पे सिर्फ शी लग गया अब सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हमारे सारे सेंटेंसेस बन जाते हैं। बस इतना सा था हमारा फ्यूचर टेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके तो सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस ज़रूर करना।